हेलो, आज हम लोग क्लास 9 परमाणु और अणु लेसन के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें हम आज क्या पढ़ेंगे? अणु के बारे में। अणु किसे कहते हैं? अणु बोले तो मालिक्यूल, किसी पदार्थ या पदार्थ तत्व या यौगिक भी कह सकते हैं। किसी पदार्थ या तत्व या यौगिक के सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र या मुक्त अवस्था में रह सकते हैं तथा जिनमें उस पदार्थ के सभी गुण उपस्थित होते हैं, क्या कहलाते हैं? अणु कहलाते हैं। पदार्थ अणुओं से, और अणु क्या होता है? परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तत्व के अणु, तत्वों के अणु क्या है? तत्वों के अणु किसे कहते हैं? तत्वों के अणु में दो अथवा दो या दो से अधिक समान परमाणु होते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन तत्व के अणु में दो हाइड्रोजन परमाणु होते हैं और उसे क्या लिखते हैं? H2 लिखते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है, इसमें दो क्या है? हाइड्रोजन के परमाणु हैं। दो हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर क्या बना रहे हैं? हाइड्रोजन तत्व के अणु। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अणु में दो ऑक्सीजन परमाणुओं से बनता है, इसलिए इसे द्विपरमाणु अणु कहते हैं। यही ऑक्सीजन को हम क्या लिखते हैं? O2। तो ये इसमें क्या हुआ? ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के कितने? दो परमाणु हैं। दो परमाणु मिलकर ऑक्सीजन के क्या बनाते हैं? ऑक्सीजन का अणु बनाते हैं। इसके पास दो परमाणु हैं तो इसको हम क्या कह सकते हैं? द्विपरमाणु कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? द्विपरमाणु। आर्गन, आर्गन का संकेत होता है Ar और हीलियम का होता है He इत्यादि जैसे अनेक तत्वों के अणु उसी तत्व के केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं। इसमें क्या होता है? सिर्फ एक परमाणु होते हैं। यौगिकों के अणु, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिकों के अणु निर्मित करते हैं। इसमें क्या होता है? एक निश्चित अनुपात में, एक निश्चित अनुपात में क्या होता है? परस्पर जुड़कर क्या करते हैं? यौगिकों के अणु निर्मित करते हैं। उदाहरण इसका जल के अणु H2O में भी दो प्रकार के परमाणु होते हैं। इसमें क्या है? हाइड्रोजन परमाणु तथा ऑक्सीजन परमाणु। अनुपात होता है इसका H संबंधी O का अनुपात कितना है? हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? दो, और ऑक्सीजन के कितने हैं? 1। मतलब हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन के एक परमाणु मिलकर जल का एक अणु बना रहा है। क्या बना रहा है? जल का एक अणु बना रहा है। इसे हम कह सकते हैं कि क्या है? ये एक निश्चित अनुपात, इनका न इसमें से कोई कम होना चाहिए न कोई ज्यादा होना चाहिए। परमाणुकता, परमाणुकता किसे कहते हैं? किसी तत्व के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या उसकी क्या कहलाती है? परमाणुकता कहलाती है। अणु में परमाणु की संख्या उपस्थित है, जैसे हाइड्रोजन में दो परमाणु थे, ऑक्सीजन में भी दो परमाणु थे, वही बता रहे वो सब क्या है? ये परमाणुकता कहलाते हैं। यदि किसी तत्व के एक अणु में दो से अधिक परमाणु होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? बहुपरमाणुकता। मतलब दो से अधिक है इसलिए क्या हो गया? बहुपरमाणुक हो गए। ये सारणी है कुछ तत्व, उसकी परमाणुकता है। यहाँ तत्व के प्रकार और नाम है, यहाँ पे लिखा है जो तत्व है उसके नाम है और यहाँ पे उसकी परमाणुकता है। तो ये क्या है? पहले अधातु है, तो ये इसमें नाम दिया है। ये सब क्या है जो भी लिखा गया इसमें? ये जो तत्व है वो क्या है? ये अधातु है। आर्गन भी अधातु है। हीलियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, ये क्या है? अधातु है। अब देखते हैं इसका परमाणुकता कितना है। देखिए आर्गन का परमाणुकता कितनी है? एक परमाणु है। इनके पास कितने हैं? एक परमाणु है। हीलियम के पास भी एक है। ऑक्सीजन के पास है, इसके पास क्या है? दो परमाणु। इसके बारे में तभी हमने पढ़ा। हाइड्रोजन के बारे में भी पढ़ा, इसके पास भी कितना था? दो ही परमाणु था। नाइट्रोजन के पास दो ही परमाणु। क्लोरीन के पास कितना है? दो ही परमाणु है। फास्फोरस के पास कितना होता है? चतुर्थ, मतलब चार परमाणु। कितने हुए? चार परमाणु पूरे, तो चतुर्थ परमाणु का। सल्फर के पास बहु परमाणु, मतलब दो या दो से अधिक। अब आते हैं धातु। देखिए सोडियम, आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, ये क्या है? ये धातु है। इनके बारे में भी दिया। इसकी परमाणुकता कितनी है? सोडियम की परमाणुकता कितनी है? एक परमाणु। इसके पास कितने हैं? एक परमाणु है। आयरन के पास एक परमाणु है, एक परमाणु है इसका परमाणुकता। और एल्युमिनियम का भी एक परमाणु है। और कॉपर का कितना है? इसका भी एक परमाणु है। यहाँ पे सारणी दिया है कुछ यौगिक के अणु हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने यौगिक, यहाँ पे लिखा है संयुक्त तत्व, क्योंकि हमें पता है कि तत्वों से मिलकर क्या बनते हैं? यौगिक। लेकिन उनका क्या होता है? एक निश्चित अनुपात होता है, उस निश्चित अनुपात में मिलकर बने होते हैं। यहाँ पे दिया है द्रव्यमान का अनुपात, उनके द्रव्यमान का अनुपात दिया है कितने अनुपात में जो है मिलकर बने हुए हैं। तो ये है जल। जल में क्या है? इसका संयुक्त तत्व कौन था? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, क्योंकि जल का हमें पता है क्या होता है? H2O होता है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये इसमें क्या हो गया? देखिए दो तत्व है इसमें, एक हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन। यही बता रहे संयुक्त तत्व कौन है? एक हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है। लेकिन इनके द्रव्यमान का अनुपात 1:8 के अनुपात में। ये अमोनिया, अमोनिया होता है। अमोनिया का सूत्र होता है NH3। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होता है इसमें। देखिए नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। इसका क्या होगा? द्रव्यमान का अनुपात होता है 14:3। उसी तरह की क्या होता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है? CO2। क्या होता है? CO2। तो देखिए इसमें कार्बन भी है ऑक्सीजन भी है। यहाँ से हम समझ सकते हैं ये कार्बन भी है, ये ऑक्सीजन भी है। तो कार्बन का क्या होता है? ये द्रव्यमान का अनुपात कितना है? ये 3:8। आयन, आयन किसे कहते हैं? धातु एवं अधातु युक्त यौगिक। धातु एवं अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं। किसे बने
होते हैं? आवेशित कणों से बने होते हैं। इन आवेशित कणों को क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। तो या आवेशित परमाणु या परमाणुओं का समूह क्या कहलाता है? आयन कहलाता है। आवेश के आधार पर आयन को हम दो प्रकार से बांट सकते हैं। पहला आयन है धनायन, दूसरा है ऋणायन। धनायन को क्या बोलते हैं? कैटायन या पॉजिटिव आयन या कैटायन। ये क्या होते हैं? ये धनावेशित आयन रखते हैं। इन पे क्या होता है? प्लस चार्ज होता है, इनके ऊपर धन का आवेश होता है। और दूसरा है ऋणायन। ऋणायन बोले तो नेगेटिव आयन या एनायन। ये क्या होते हैं? ऋण आवेशित आयन होते हैं। क्या होते हैं ये ऋण? इन पे क्या कैसा चार्ज होता है? माइनस चार्ज होता है। देखिए यहाँ से समझ में आ रहा है। उदाहरण लिया गया है NaCl बोले तो सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में क्या है? दो तत्व मिलकर बने हैं। क्या है? एक सोडियम है, एक क्लोरीन है। तो जो सोडियम है इसका जो सोडियम इसमें क्या है? प्लस चार्ज है, इसलिए क्या है? ये धनायन है। मतलब इसको हम कह सकते हैं धनायन सोडियम आयन। और ये जो Cl ये क्लोरीन है, इस पे क्या है? माइनस चार्ज है, तो माइनस चार्ज हो जाता है, तो इसको हम कह सकते हैं ऋण आयन या ऋणात्मक क्लोराइड आयन। अब कुछ आयनिक यौगिक हैं, उनके बारे में भी जान लेते हैं। आयनिक यौगिक हमने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे संगठन तत्व जिससे मिलकर ये बने हुए हैं और इनका द्रव्यमान का अनुपात दिया है। तो कैल्शियम ऑक्साइड, देखिए कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऐसी समझ में ऑक्साइड का मतलब इसमें ऑक्सीजन होगा, तो ये कैल्शियम हो गया एवं ऑक्सीजन हो गया। इनका द्रव्यमान का अनुपात क्या होता है? 5 संबंध 2 होता है। उसी तरह मैग्नीशियम सल्फाइड, इसमें हो गया आपका मैग्नीशियम और सल्फाइड का मतलब सल्फर है, तो मैग्नीशियम एवं सल्फर हो गया। इसमें इसका द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? इसका 3:4। तो है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में क्या है? देखिए सोडियम और क्लोराइड का मतलब क्लोरीन हो गया, तो सोडियम एवं क्लोरीन संघटक तत्व है। इसका द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? 23:35 होता है इसका द्रव्यमान का अनुपात।